अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में छाए रहने वाले बीजेपी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक समारोह में उनकी जुबान फिसल गई। भगत ने इस बार महिलाओं और छात्राओं के सामने कह दिया कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगने की बारी आती है तो दुर्गा को पटाओ और धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। वहीं उनके इस बयान पर पार्टी की किरकिरी होने लगी है। देश में जब महिलाओं की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है। भगवान शिव का आदर स्वरूप जो स्वयं शक्ति है, जिससे शिव जी को बल मिलता है, उसी शक्ति को आज देश में शक्ति की जरूरत पड़ रही है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार प्रयासरत रहती है। वहीं बीजेपी के विधायक जी कहीं ना कहीं बीजेपी की मट्टी पलीद करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आपने कभी ये ज्ञान सुना है कि अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाओ, धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ और शक्ति चाहिए तो दुर्गा को पटाओ। ये अनोखा ज्ञान देने वाले कोई और नहीं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी हैं, जिन्होंने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक समारोह में ये ज्ञान दिया। आज बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोज ही सबने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष किया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। उनका ये ज्ञान ऐसा था जिसे सुनकर समारोह में बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गईं। वहीं लाइन में पीछे बैठे बाकी अतिथिगण ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस समारोह में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। और तो और अपना ज्ञान दे रहे बंशीधर भगत यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भी टिप्पणी कर डाली। आदमी के पास है क्या, एक सिटी है वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लड़के कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं अपने सभी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो ये कामना करते हुए, विभाग से बहुत कुछ हो रहा है। जब से रेखा जी मंत्री बनी है, मैं रोज देखता हूं कहीं न कहीं बहुत ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपोजिशन के नेता हमलावर हैं, सुनिए। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सब की भावनाओं को आहत किया है। जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, हमारे देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन सब की भावनाओं को चोटिल करने का काम अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से बंशीधर भगत ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी उन्होंने की हो। जब से मंत्री जी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो मंत्री जी को खूब ट्रोल किया जा रहा है।
उनके इस बयान से एक बार फिर से पार्टी की किरकिरी हो रही है। अब देखना होगा कि ये बयान सुर्खियों में आने के बाद आखिरकार बीजेपी क्या कुछ एक्शन लेती है या फिर किस तरह से बंशीधर भगत अपने इस बयान पर सफाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।